नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे उन जीवों के बारे में जो इस धरती पर राज करते हैं अपने विशाल आकार और अद्भुत ताकत से। जी हां, आज हम जानेंगे धरती के सबसे बड़े जानवरों के बारे में। हर एपिसोड में हम एक नए जीव से रूबरू होंगे, उसके जीवन के रहस्यों को उजागर करेंगे, उसकी ताकत और कमजोरियों को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे ये विशालकाय जीव हमारे इस नीले ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, ये सफर रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जीव ऐसा भी है जो आकार में एक हवाई जहाज जितना बड़ा होता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लू व्हेल की, जो न सिर्फ समुद्र का बल्कि पूरी धरती का सबसे बड़ा जांच जीव है। कल्पना कीजिए, एक जीव जिसकी लंबाई 100 फीट तक हो सकती है और वजन 200 टन से भी ज्यादा। ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही एक हाथी जितना होता है और उसके दिल का आकार एक छोटी कार जितना। ये विशालकाय जीव ज्यादातर छोटे छोटे समुद्री जीवों को खाते हैं, जिन्हें क्रिल कहते हैं। ब्लू व्हेल की एक और खासियत है उनकी आवाज। वे इतनी ऊंची आवाज निकालते हैं कि सैकड़ों मील दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण ब्लू व्हेल की संख्या लगातार घट रही है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अद्भुत जीवों की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाए रखें। अब हम आते हैं धरती के सबसे बड़े स्थलीय जानवर पर, अफ्रीकन एलिफेंट। अपने विशाल आकार और शक्तिशाली सूंड के साथ अफ्रीकन एलिफेंट ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। एक वयस्क अफ्रीकन एलिफेंट का वजन 6 टन तक हो सकता है और ऊंचाई 13 फीट तक। इनके विशालकाय दांत, जिन्हें हम हाथी दांत कहते हैं, वास्तव में उनके आगे के दांत होते हैं जो कई फीट लंबे हो सकते हैं। हाथी झुंड में रहने वाले सामाजिक प्राणी होते हैं और मादा हाथी झुंड की नेता होती है। ये अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं और उन्हें खतरों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि शिकार और रहने की जगह की कमी के कारण अफ्रीकन एलिफेंट की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनके संरक्षण के लिए प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि धरती पर इनकी उपस्थिति बनी रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जिराफ होते तो कैसा होता? अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंचना और बाकी सभी को नीचे देखना। जी हां, जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट तक हो सकती है। जिराफ की लंबी गर्दन और टांगें उसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती हैं, जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच सकते। इनकी जीभ भी काफी लंबी होती है, जिससे वे आसानी से पत्तियां तोड़कर खा सकते हैं। जिराफ शांत स्वभाव के जानवर होते हैं और आमतौर पर झगड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन खतरा महसूस होने पर ये अपनी शक्तिशाली टांगों से शेर जैसे जानवरों को भी चित कर सकते हैं। जिराफ की खूबसूरती और अनोखापन उन्हें धरती पर एक अनमोल रत्न बनाते हैं, जिसे हमें सुरक्षित रखना होगा। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक ऐसे जीव से जो दिखने में तो डरावना लगता है, लेकिन असल में बहुत ही सौम्य होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्हेल शार्क की, जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। व्हेल शार्क 40 फीट तक लंबी हो सकती है और उसका वजन 20 टन तक हो सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि व्हेल शार्क ज्यादातर छोटे छोटे समुद्री जीवों को खाती है, जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। व्हेल शार्क अपना मुंह खोलकर पानी में मौजूद प्लैंकटन को छानकर खाती है। यह दृश्य देखने में बहुत ही अद्भुत होता है। दुर्भाग्य से अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण के कारण व्हेल शार्क की संख्या भी कम होती जा रही है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन सौम्य दिग्गजों की रक्षा करें और उन्हें विलुप्त होने से बचाएं। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, जहां एक ऐसा जीव रहता है जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलोसल स्क्विड की, जो दुनिया का सबसे बड़ा अकशेरुकी है। कोलोसल स्क्विड की लंबाई 46 फीट तक हो सकती है और उसके शरीर पर तेज नुकीले हुक होते हैं। यह इतना बड़ा होता है कि यह स्पर्म व्हेल से भी भिड़ सकता है, जो समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। कोलोसल स्क्विड समुद्र की इतनी गहराई में रहता है कि इसे देखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। यह रहस्यमय जीव हमें याद दिलाता है कि समुद्र में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें खोजना बाकी है।
चैप्टर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानवर भी है जो पानी में रहता है लेकिन घोड़े जैसा दिखता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिप्पोपोटामस की, जिसे हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। हिप्पोपोटामस अफ्रीका का सबसे भारी स्तनधारी जीव है, जिसका वजन 4 टन तक हो सकता है। ये पानी में रहना पसंद करते हैं और अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं। हिप्पोपोटामस शाकाहारी होते हैं, यानी ये सिर्फ पौधे खाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये देखने में जितने शांत लगते हैं उतने होते नहीं। खतरा महसूस होने पर ये बहुत आक्रामक हो सकते हैं और अपने तेज दांतों से बड़े जानवर को भी घायल कर सकते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में, जहां एक ऐसा जीव रहता है जो सबको कांपने पर मजबूर कर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रीन एनाकोंडा की, जो दुनिया का सबसे भारी सांप है। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है और उसका वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। यह अपने शिकार को जीवित ही निगल जाता है और उसे धीरे धीरे पचाता है। ग्रीन एनाकोंडा पानी में रहना पसंद करता है और अपने शिकार को पानी के अंदर ही मारता है। यह अपने शिकार को इतनी जोर से जकड़ता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। ग्रीन एनाकोंडा एक डरावना जीव जरूर है, लेकिन यह भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 8। ग्रेट व्हाइट शार्क। समुद्र का शिकारी। दोस्तों, अब हम वापस समुद्र में चलते हैं, जहां एक ऐसा शिकारी रहता है जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रेट व्हाइट शार्क की, जिसे हम सफेद शार्क भी कहते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली है, जिसकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है और उसका वजन 2 टन तक हो सकता है। इसके दांत तेज धारदार होते हैं, जिनसे यह अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र में सबसे ऊपर के शिकारी होते हैं और ये समुद्री जीवों की संख्या को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ग्रेट व्हाइट शार्क डरावने होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 9। पोलर बेयर। बर्फीला शासक। दोस्तों, अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में, जहां एक ऐसा जानवर रहता है जो बर्फ और ठंड में भी आराम से रह सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोलर बेयर की, जिसे हम ध्रुवीय भालू भी कहते हैं। पोलर बेयर दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय शिकारी है, जिसका वजन 600 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके शरीर पर मोटी चर्बी और फर होते हैं, जो इसे ठंड से बचाते हैं। पोलर बेयर ज्यादातर सील का शिकार करते हैं और ये बर्फ में छेद बनाकर सील का इंतजार करते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पोलर बेयर के रहने की जगह कम होती जा रही है, जिससे इनकी संख्या में कमी आ रही है। चैप्टर 10। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। खारे पानी का दानव। दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के दलदली इलाकों में, जहां एक ऐसा जीव रहता है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, जिसे हम खारे पानी का मगरमच्छ भी कहते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है, जिसकी लंबाई 23 फीट तक हो सकती है और उसका वजन 1 टन से भी ज्यादा हो सकता है। इसके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिनमें 66 तेज धारदार दांत होते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं और ये अपने शिकार को पानी के अंदर घसीट कर ले जाते हैं। ये मछली, पक्षी, सांप और यहां तक कि हिरण और भैंस जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक खतरनाक जीव जरूर है, लेकिन यह भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊतरो। अलविदा दोस्तों, आज हमने धरती के कुछ सबसे बड़े और अद्भुत जानवरों के बारे में जाना। ये जीव हमें प्रकृति की विविधता और शक्ति की याद दिलाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन जीवों की रक्षा करें और उनके रहने की जगह को सुरक्षित रखें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती पर मौजूद रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।